बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप मुझे सुन रहे हैं द बेस्ट नॉलेज टीवी पर। आज हम इस वीडियो में वुमेन क्लॉथिंग वोकेबलरी जानेंगे। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो एक ड्रेस हमारे माइंड में तो होता है, लेकिन उस ड्रेस का एग्जैक्ट नाम हमें मालूम नहीं होता, तो हम शॉप पर इशारे कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी इस वोकेबलरी का जानना बहुत ज़रूरी है। सो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वुमेन क्लॉथिंग वोकेबलरी। सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस इंफॉर्मेटिव लेसन। शलवार कमीज, इसे इंग्लिश में हम शलवार सूट कहते हैं और इसे आप सभी जानते होंगे, शलवार सूट। नेक्स्ट जी, लॉन्ग श्रग। आपको कमीज के ऊपर जो एक लॉन्ग कोट नजर आ रहा है इसे लॉन्ग श्रग कहते हैं, लॉन्ग श्रग। नेक्स्ट, आपको इमेज में जिस टाइप की शर्ट्स नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड पेप्लम शर्ट्स, पेप्लम शर्ट्स। नेक्स्ट, आप इमेज में ब्लैक शर्ट के ऊपर एक जैकेट देख रहे हैं। इस टाइप की जैकेट को उर्दू लैंग्वेज में वास्केट कहते हैं, यूके में वेस्ट कोट कहा जाता है, जबकि यूएस में वेस्ट कहते हैं। दुपट्टा ओढ़नी, दुपट्टा या ओढ़नी को इंग्लिश में स्कार्फ कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड स्कार्फ। नेक्स्ट, शाल चादर ओढ़नी को इंग्लिश में शाल कहा जाता है। शाल और स्कार्फ में सिर्फ फैब्रिक का फर्क होता है। शाल दुपट्टे से जरा बड़ी भी होती है। शाल को अमूमन विंटर में ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट, साड़ी, इसे इंग्लिश में साड़ी कहते हैं। जो आपको इमेज में ब्लैक कलर का टॉप नजर आ रहा है इसे ब्लाउज कहते हैं, ब्लाउज। नेक्स्ट, साड़ी के नीचे पहनने वाले लहंगे को इंग्लिश में पेटीकोट कहते हैं, पेटीकोट। नेक्स्ट, इसे गाउन कहते हैं जो नाइट पार्टीज रिसेप्शन वगैरह में पहना जाता है। इन्हें इवनिंग गाउन या सिंपली गाउन भी कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉक, इसे फ्रॉक कहते हैं एंड फ्रॉक का ही मॉडिफाइड वर्जन जो थोड़ा सा अपडेटेड हो, मॉडर्न हो, उसे हम मिडी कहते हैं, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। ये भी फ्रॉक पैटर्न के ही होते हैं। नेक्स्ट, जंपसूट, इसे हम जंपसूट कहते हैं। इसमें नीचे का पैंट और टॉप साथ में अटैच होते हैं, दिस इज कॉल्ड जंपसूट। लेगिंग्स यानी कि तंग पजामा, ये पहने हुए फिटिंग में होते हैं और स्टिची फैब्रिक के तैयार होते हैं। नेक्स्ट, प्लाजो पैंट्स, इसे प्लाजो पैंट्स कहा जाता है। ये बिल्कुल लूज फिट पैंट्स होते हैं, ये कुर्ती के साथ वेयर होते हैं। इन्हें प्लाजो ट्राउजर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, शरारा पैंट्स, इन्हें शरारा पैंट्स कहा जाता है। शरारा पैंट्स और प्लाजो पैंट्स में स्लाइड सा ही डिफरेंस होता है, जैसे कि आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट, लहंगा या घाघरा, लहंगा या घाघरा को इंग्लिश में लॉन्ग स्कर्ट कहते हैं, लॉन्ग स्कर्ट। कैप्री पैंट्स, इस टाइप की शलवार जैसा कि आपको इमेज में शो हो रही है, दिस इज कॉल्ड कैप्री पैंट्स। शॉर्ट में इन्हें कैप्रिस भी कहते हैं। पजामा, ये सिंपल लूज फिट पैंट्स होते हैं। ये कंफर्ट के लिए ज्यादातर नाइट के लिए यूज होता है, दिस इज कॉल्ड पजामा। ओके। नेक्स्ट, हेड स्कार्फ यानी कि सर का हजाब, सर ढकने का रुमाल जिसे चिन के नीचे लाकर बांध लेते हैं, इन्हें इंग्लिश में हेड स्कार्फ कहते हैं और उर्दू में सर का हजाब कहा जाता है। नेक्स्ट, घूंघट या पर्दा या हजाब, इसे इंग्लिश में वेल कहा जाता है, वेल। इसे कहते हैं नकाब, यानी जिससे आप अपने पूरे चेहरे को ढांप लें यानी कवर कर लें, तो ऐसे नकाब को इंग्लिश में यशमेक कहते हैं, यशमेक। अबाया या चुगा, क्लॉक, क्लॉक। शमीज को इंग्लिश में कैमिसोल कहते हैं, कैमिसोल। शमीज को अंडर शर्ट भी कहा जाता है, अंडर शर्ट। मैक्सी, इस टाइप के ड्रेस को मैक्सी कहते हैं। यह ड्रेस उर्दू में भी मैक्सी के नाम से ही जाना जाता है। ये कोट पैंट्स है, इसे इंग्लिश में सूट कहते हैं, सूट।
इसे फॉर्मली वेयर किया जाता है। टक्सीडो सूट से ही मिलता जुलता एक आउटफिट है जिसे हम टक्सीडो कहते हैं। सूट एंड टक्सीडो तकरीबन सिमिलर ही होते हैं, इनमें बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंस होता है। जो सूट होता है वो एक ही तरह के फैब्रिक के बने होते हैं, यानी जो फैब्रिक पैंट में यूज होता है वही फैब्रिक मुकम्मल सूट में यूज होता है, जबकि टक्सीडो में दो तरह का फैब्रिक यूज होता है, जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है। नेक्स्ट, ब्लेजर। ये भी एक तरह की जैकेट ही है, लेकिन इसे इंग्लिश में ब्लेजर कहा जाता है। ये फॉर्मली वेयर किया जाता है ऑफिशियल वे में, ऑफिस में या फिर ऑफिशियल इवेंट्स में। ऑलराइट, ब्लेजर के साथ जो वेयर होता है ना पैंट्स, वो कहलाता है ट्राउजर्स। आप इसे सिंपली पैंट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेंच कोट। ये जो लॉन्ग कोट होते हैं इन्हें कपड़ों के ऊपर वेयर किया जाता है, इसे ट्रेंच कोट कहा जाता है। इससे मिलता जुलता एक और टाइप ऑफ कोट होता है जिसे हम ओवरकोट कहते हैं। ट्रेंच कोट और ओवरकोट तकरीबन सिमिलर होते हैं। जो ओवरकोट होता है वो विंटर वेयर होता है, यानी कि ज्यादा हैवी फैब्रिक से तैयार होता है, जबकि ट्रेंच कोट के लिए लाइट फैब्रिक यूज होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट जी, लेदर जैकेट को उर्दू में चमड़े की जैकेट कहा जाता है। जो जैकेट यानी कि चमड़े से तैयार हो जो जैकेट, उसे हम लेदर जैकेट कहते हैं। जो किसी भी कॉमन फैब्रिक से तैयार हो उसे हम सिंपली जैकेट कहते हैं। डेनिम जैकेट, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, इस टाइप की जैकेट को डेनिम जैकेट कहते हैं। डेनिम जैकेट। हुडी, दिस काइंड ऑफ जैकेट इज नोन एज हुडी। जिस जैकेट के साथ कैप अटैच हो हम उसे हुडी कहते हैं। हुडी। जीन्स, इस फैब्रिक में तैयार पैंट्स को उर्दू और इंग्लिश में जीन्स के नाम से ही जाना जाता है। डंगरीज, यानी कि पजामे वाला लिबास। यह ढीला ढाला लिबास जो कारखानों वगैरह के कारकुन काम के वक्त अपने असल लिबास की हिफाजत के लिए पहन लेते हैं, लेकिन आजकल बतौर फैशन काफी मकबूल है डंगरीज। नेक्स्ट, बाथरूब, यानी कि लंबा कोट या चोगा जो नहाने से पहले या बाद में पहना जाए। यह अमूमन तौलिए से बना हुआ होता है। बाथरूब। नेक्स्ट जी, रात का लिबास। रात के लिबास को इंग्लिश में नाइट सूट या नाइटी कहा जाता है, और आप ये सभी जानते हैं कि ये नाइट में वेयर किया जाता है। नेक्स्ट, ऑफ शोल्डर ड्रेस। ऑफ शोल्डर ड्रेस को उर्दू में बगैर कंधे का लिबास कहा जाता है। नेक्स्ट, बनियान नुमा शर्ट। बनियान नुमा शर्ट को इंग्लिश में टैंक टॉप कहते हैं। टैंक टॉप। टी शर्ट। टी शर्ट को उर्दू और इंग्लिश में टी शर्ट के नाम से ही जाना जाता है। ट्रैक सूट, यानी कि ढीला ढाला गर्म लिबास। ट्रैक सूट को ज्यादातर स्पोर्ट्स और रनिंग जैसी एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड पुल ओवर और स्वेटर। स्वेटर और पुल ओवर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में इनके नाम अलग अलग हैं। पुल ओवर बेसिकली स्वेटर ही होते हैं, वुलन के बने होते हैं। ये फुल स्लीव आउटफिट है, इसमें बटन्स नहीं होते। कार्डिगन, दिस इज कॉल्ड कार्डिगन। ये भी वुलन का ही बना होता है, ये भी स्वेटर की ही एक टाइप है, बस इसमें आगे से बटन होते हैं, जबकि पुल ओवर में बटन नहीं होते। नेक्स्ट, रेनकोट यानी कि बरसाती। ये बारिश में वेयर किया जाता है, ये रेनकोट यानी कि रेनी सीजन में। ओके। दस्ताने। दस्तानों को इंग्लिश में ग्लव्स कहते हैं। ग्लव्स। बगैर उंगली के दस्तानों को मिटन्स कहते हैं। मिटन्स। हैंकरचीफ यानी कि रुमाल, इसे शार्ट में हैंकी भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ वुमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी। स्टॉकिंग्स, ऐसे मोजे यानी ऐसे सॉक्स जो नी तक होते हैं, यानी जिनकी घुटनों तक ऊंचाई होती है, लेंथ होती है, उन्हें स्टॉकिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट, सॉक्स यानी कि जुराबें। स्टॉकिंग्स और सॉक्स में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि स्टॉकिंग्स की लेंथ नी तक होती है, जबकि सॉक्स छोटे होते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लासेस को उर्दू में ऐनक कहा जाता है।
यानी इमेज में आपको जिस तरह के ट्रांसपेरेंट चश्मे नजर आ रहे हैं, इन ट्रांसपेरेंट चश्मों को हम इंग्लिश में ग्लासेस कहते हैं। नेक्स्ट, हैंड बैग, यानी कि जो आपको इमेज में बैग नजर आ रहा है, इस तरह के बैग को इंग्लिश में हम हैंड बैग कहते हैं। जबकि इस तरह के जो शेप में आपको पर्स नजर आ रहा है, इस शेप के पर्स को हम वुमेन क्लच बैग कहेंगे, वुमेन क्लच बैग। चूड़ियां यानी कि बैंगल्स, बैंगल्स। कंगन या कड़ा को इंग्लिश में ब्रेसलेट कहते हैं, ब्रेसलेट। जी वॉच, वॉच को उर्दू में घड़ी कहते हैं और दिस इज कॉल्ड लेडीज रिस्ट वॉच, लेडीज रिस्ट वॉच। नेक्स्ट, हार या माला को इंग्लिश में नेकलेस कहते हैं, नेकलेस। बालियां, झुमका, बुंदे, कान का जेवर, दीज आर कॉल्ड ईयररिंग्स, ईयररिंग्स। हेयर टाइज, जो बालों को ग्रिप करने के लिए यानी कि बालों को बांधने के लिए यूज होता है, दीज आर कॉल्ड हेयर टाइज। हेयर बैंड या सरबन को इंग्लिश में हेयर बैंड कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड हेयर बैंड। जी इमेज में आपको नजर आ रही है पिन, ये उर्दू में पिन के नाम से जानी जाती है, बालों को ग्रिप करने के लिए काम आती है। दिस इज कॉल्ड हेयर क्लिप या आप इसे बॉबी पिन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, क्ला क्लिप, इसे क्ला क्लिप कहते हैं, क्ला क्लिप। बाल बांधने का क्लिप, बाल बांधने की क्लिप को इंग्लिश में बर रैट कहते हैं, बर रैट। कन पोश को इंग्लिश में ईयर मफ्स कहते हैं, ईयर मफ्स। कैप यानी कि टोपी, इस टाइप की जो कैप होती है उसे हम इंग्लिश में कैप कहते हैं और उर्दू में टोपी कहते हैं। तंग गोल टोपी, तंग गोल टोपी को हम बीनिस कहते हैं, बीनिस। इसे विंटर कैप के नाम से भी जाना जाता है, विंटर कैप। हैट, गोल किनारों वाली टोपी को इंग्लिश में हैट कहते हैं, हैट। एप्रन, एप्रन को उर्दू में पेशबंद कहते हैं, पेशबंद। रेशम यानी कि सिल्क, सिल्क। मखमल या शनील को इंग्लिश में वेलवेट कहते हैं, वेलवेट। मलमल को इंग्लिश में मुस्लिन कहते हैं, मुस्लिन। सूती को काटन कहा जाता है, काटन। ऐसा कपड़ा जो अनसिला हो उसे इंग्लिश में क्लॉथ कहते हैं, क्लॉथ। और जो कपड़ा सिला हुआ हो उसे इंग्लिश में क्लॉथ कहते हैं, क्लॉथ। टांका यानी कि इंग्लिश में हम टांके को कहेंगे स्टिच, स्टिच सीने को भी कहते हैं। जबकि फीता या पट्टी को रिबन कहा जाता है, रिबन। स्लीपर या चप्पल, स्लीपर या चप्पल को इंग्लिश में फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है, फ्लिप फ्लॉप। सैंडल्स, इन्हें इंग्लिश और उर्दू में सैंडल्स के नाम से ही जाना जाता है, सैंडल्स। बूट्स, ये लेदर के बने होते हैं, दीज आर कॉल्ड बूट्स। इस शेप में जो शूज होते हैं उन्हें हाई हील्स कहा जाता है, हाई हील्स। इस शेप में शूज को किटन हील्स कहते हैं, किटन हील्स। बैले फ्लैट्स, इस शेप में शूज को बैले फ्लैट्स कहते हैं, बैले फ्लैट्स। और इस शेप में शूज को थोंग सैंडल्स कहते हैं, थोंग सैंडल्स। दिस इज कॉल्ड स्लिंग बैक सैंडल, स्लिंग बैक सैंडल। इस शेप में शूज को यूके में कोट शूज कहा जाता है, कोट शूज। जबकि यूएस में पंप्स कहा जाता है, पंप्स। इस शेप के सैंडल्स को वेजेस कहते हैं, वेजेस। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।